हम सभी अपने अंगों को शुद्ध करने का, अंगों को निरोग बनाने का एक भाव प्रकट करेंगे परमात्मा के समक्ष। आइए अब ये अंगूठा, तर्जनी और कनिष्ठा को मिला लेते हैं और बाएं हथेली पर स्पर्श करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी खोल कर रख सकते हैं। ओम वांग में आए अस्तु, ऐसे टच करके और मुख के अधोभाग में दाहिनी तरफ और बाएं तरफ के। हे परमात्मा, मेरे मुख में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, मेरे मुख से कोई शब्द निकले, वाणी निकले तो ऐसा शुद्ध निकले कि किसी को कष्ट ना पहुंचाए, किसी को क्रोध ना दिलाए, और वाणी में इतना ओज तेज शीतलता हो कि मेरे वाणी के द्वारा दूसरों का कष्ट का निवारण हो सके, दूसरों के क्रोध को हम दूर कर सके। मेरे होठ में, मेरे मसूड़ों में, मेरे दांतों में, मेरे जीवा में, मेरे कंठ में कोई कभी रोग ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। ओम नसोर में प्राणो वस्तु, नासिका के दाएं तरफ और बाएं तरफ कि हे परमात्मा, मेरे नासिका के द्वारा हम जो सांस लेते छोड़ते हैं वो कभी रुके नहीं, और निर्बाध गति से ये अभ्यास होता रहे, और नासिका में कभी साइनस की बीमारी ना हो और कभी सांस ना रुके। जब मैं मंत्र बोलूं तो यहाँ मेरे तरफ रखना और एक चक्कर घुमा देना, ठीक। ओम अक्षौर्ण में चक्षुरस्तु, आंख के दाईं तरफ और आंख के बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे आंखों में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, कभी आंख पे चश्मा ना चढ़े, कभी मोतियाबिंद की बीमारी ना हो, और मैं आंखों से यदि किसी को देखूं तो उसमें परमात्मा तत्व का दर्शन हो। यदि किसी माँ बहन को देखें तो उसमें अपनी माँ और बहन दिखाई पड़े, ऐसी दिव्यता हमारे अंदर हो जाए। तो आइए अगले मंत्र से। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु, कान के दाएं तरफ और बाएं तरफ भी। अब जब कान को छूते हैं तो आपके मन में एक विचार आए, छूते ही कि हे परमात्मा, कान से जो सुनने की ताकत है वो कभी धूमिल ना हो, कभी कम ना हो, हम कभी बहरा ना हो सके, और कान के द्वारा कोई शब्द को यदि श्रवण करते हैं तो यदि हमारे बारे में कोई गाली भी देता है, कोई हमारे बारे में कोई उल्टा सीधा भी बोलता है, तो आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप्ड हो कि आपको लगे कि वो मेरे बारे में बड़ाई कर रहा है, वो लग रहा है कि हरि कीर्तन कर रहा है, वैसा लगे कि राम राम कर रहा है। यानी यदि अशुभ चीज को भी बोले तो आपको लगे कि शुभ चीज ही वह बोल रहा है। जैसे अब मेरा बेटा शरीर पे पैखाना कर देता है तो लगता है ना कि अमृत गिरा हुआ है, ऐसे सोच देते हैं। या कभी कभी किसी माँ बहनों को देख इतना प्यार करती है कि वो बिना धोए हुए ना खाना उन्हें बनाना शुरू कर देती है, ऐसे मैंने देखा, पूछ दिया ऐसे। लेकिन वही दूसरे का बच्चा यदि पखाना कर दे तो गोली मार देते हैं, नहीं मार देते। यानी वह प्रेम केवल अपने तक सीमित रहा। हे भगवान, मेरे तक सीमित ना रहे प्रेम, पूरे संसार के लिए वह प्रेम विस्तृत हो जाए, तब जाकर के देखिए क्या आनंद होगा। अब स्वामी जी ने अविवाहित होकर के संन्यास जीवन लिया। स्वामी जी बार बार कहते हैं कि यदि हम विवाह करते तो मेरे बच्चे होते तो मेरा प्रेम केवल मेरे बच्चे तक सीमित हो सकता था, दूसरों तक नहीं जा सकता था। लेकिन आज हम जिस स्थिति में हैं, लगता है कि पूरा संसार ही मेरा परिवार है और पूरे संसार मेरे माँ बाप हैं, तो सबके लिए मैं सेवा का भाव रख करके, प्रेम का भाव रख करके ये अभियान करता हूँ। लेकिन हम सब गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन ही बहुत बड़ा जीवन माना गया है। इसे गृहस्थ सन्यासी भी कहते हैं। हम अपने जीवन को खपा करके, तपा करके भी दूसरों के लिए सेवा अर्पित करते हैं। किसान भाई अपने जीवन को, पूरे परिवार दिन रात मेहनत करता है, अन्न उपजाता है, फसल उपजाता है और अपने पूरा नहीं खाता है, दूसरों के लिए दे देता है। जो गाय रखते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, लेकिन स्वयं न खा करके दूसरों के बच्चों के लिए बेच देता है। तो वैसे तपोनिष्ठ हमारे माँ भारत के ऐसे लाल हैं, संतान हैं, उन सब के लिए एक बार कल्याण की भाव रखते हुए ओम वायोर में बलम अस्तु, दाहिना कंधा की तरफ और फिर बाएं कंधे की तरफ। ये परमात्मा, बाजुओं में कभी कोई दर्द ना हो, और ये हाथ कभी उठे तो किसी को मारने के लिए नहीं, ये हाथ उठे तो किसी को संहार करने के लिए नहीं,
ये जब हाथ उठे तो किसी की सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए, दुख दर्द को मिटाने के लिए और रचनात्मक कार्य में ये हमारे हाथ लगे, तब जाकर के हाथ का सही उपयोग हो सकता है। ओम उर्वोर में ओ जो मस्तु, घुटना के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा मेरे घुटने में दर्द ना हो, मेरे कमर में दर्द ना हो, कभी गठिया ना हो, कभी साइटिका ना हो, कभी एड़ी में दर्द ना हो, यानी किसी भी पैर के अलग अलग क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो। और ये पैर जब उठे तो किसी के लाभ के लिए, यदि कदम चले तो संसार के सानिध्य में और सबके सुख शांति समृद्धि के लिए मेरा जीवन लगे, ऐसा भाव रख करके ओम अरिष्टानी मेंगानी तनु संत्वा में सा संतु। अब शरीर के चारों तरफ छिड़क लेते हैं। अब हमने कुछ अंगों का नाम लिया, कुछ का नहीं लिया, तो हो सकता है कुछ अंग नाराज हो सकते हैं, भाई उसका लिया, हम भी इसके लिए बहुत जरूरी अंग थे। जैसे मंच पे चढ़ते हैं और आपका नाम लिया और इनका नहीं लिया तो नाराजगी हो जाती है। तो अंग का भी नाम ले तो इसका नहीं ले तो इकट्ठे बोल देते हैं कि जितने मंच पे बैठे हैं, जितने आगे बैठे हैं, सबको एक बार प्रणाम, सब ठीक हो जाते हैं। इसलिए सारे अंग के लिए भी हमारी स्तुति। यह अंग आप जहाँ हो अपने दिव्य संकल्प के साथ आपका जो काम है वो काम करते हुए रहो और हम कभी बीमार ना रहें, ऐसे भावों के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ओम।